हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडर इंसान सुपर ट्रेडर लक्ष्य दोनों हमारे चैनल हैं। तो इसको अगर चैनल में आपको अच्छे वीडियो मिल रहे हैं तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ आपको वहाँ पे इंटीमेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। आज मार्केट में कल से इनफैक्ट थोड़ा सा प्रेशर था डॉलर में, डॉलर ऊपर गया, उसके कारण यहाँ पे मार्केट गिरे। उसमें वो था इंटरेस्ट रेट हाई रह सकते हैं, लॉन्गर रह सकते हैं, जो कि फेड पावेल ने ऑलरेडी कह रखा है। तो उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ा फॉल नहीं आया था। मार्केट इस पूरी न्यूज़ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था और अभी भी कर रहा है। तो राइट नाउ यूएस फ्यूचर जो है वो रेड थे जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ, और अभी भी रेड ही है। कुछ ज़्यादा उसमें बहुत इंक्रीमेंटल नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत 19-20 आप कह सकते हो। डॉलर वहीं का वहीं है, रुपी वहीं का वहीं है। क्रूड ऑयल गिरा है, जो कि अच्छी बात है। गुड न्यूज़ में अगर हम कहें, क्रूड ऑयल गिरा हुआ है। जो यील्ड्स हैं यूएस की वो ऊपर नहीं गई हैं, वो थोड़ी सी ऊपर से नीचे आई हैं, गिरी हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी खराब नहीं हुई हैं ज़्यादा, लेकिन बस सेंटिमेंट थोड़ा सा कि हाँ भाई वो इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे, इसलिए मार्केट रेड में है। बाकी अगर आप देखें तो यूरोप में कुछ मार्केट एकदम फ्लैटिश भी हैं, यूके फ्लैट है, और भी एक दो मार्केट है, स्पेन जो है वो फ्लैट है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, बट मिक्स्ड है मार्केट यूरोप में। और यूएस में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, जो कि हमारे मार्केट क्लोजिंग टाइम पे भी थी। अब हमारे यहाँ क्या होने वाला है, हमारे यहाँ मंथली एक्सपायरी होने वाली है। वो होने वाली है कल नहीं, परसों होने वाली है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेडनेसडे को होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, जो कि गलत है। बैंक निफ्टी को मतलब गलत है इन अ सेंस कि मंथली एक्सपायरी वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे होगी, और साथ में होगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। लेकिन जब वीक वीक चल रहा होगा तो वो वेडनेसडे और थर्सडे को होगी। तो जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को होने वाली है, मतलब कल नहीं परसों है। अब लेवल की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी जो है 44,600 के ऊपर बंद हुआ है। 141 पॉइंट डाउन बंद हुआ है, और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 44,670 680 पे है। तो क्लोजिंग जो है एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बंद हुआ था, फिर एडजस्टमेंट में थोड़ा नीचे आया। मेरा मानना यह है कि यहाँ पे अगर हम वापस से 44,720 के ऊपर निकलते हैं कल के दिन, तो हम यहाँ पे अपसाइड, आज मार्केट ने इन स्पाइट ऑफ यूएस वीकनेस, इन स्पाइट की डॉलर ऊपर गया है, बहुत लड़ने की कोशिश की कि मुझे नहीं गिरना है, और निफ्टी इनफैक्ट फ्लैटिश बंद हुआ है। तो ये दिखाता, जबकि एसजीएक्स निफ्टी काफी डाउन था, लेकिन निफ्टी ने ऐसा कभी भी पूरे दिन में एक बार भी वहां पे नहीं गया। तो ये दिखाता है कि मार्केट चाह रहा है कि यहाँ से ज्यादा ना गिरूं और एक बाउंस होने की कोशिश हो सकती है। तो अगर जैसे आज यूएस फ्यूचर अभी डाउन है, ठीक है, लेकिन अगर ये रिकवर हो जाता है क्लोजिंग में, तो मुझे उम्मीद है यहाँ से एक अच्छा अपसाइड आ सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एफआईआई का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि चेंज इन शिफ्ट इन बियरिशनेस नहीं था। बियरिश था, लेकिन उसमें उन्होंने फ्यूचर्स में थोड़ी कवरिंग की थी स्टॉक में, इंडेक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का डेटा अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन डेटा में मोस्ट प्रॉब्ली मुझे उम्मीद है कि फिर से डिप में थोड़ी कवरिंग की गई होगी, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब मैं कहूँगा कि रिटेलर जो है वो थोड़ा सा बियरिश जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बुलिश था। और जो आपका एफआईआई है वो थोड़ा सा बुलिश जाएगा, जो कि ऑलरेडी बेरिश था। तो एफआईआई अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली जो रिटेलर है वो डर डर के बार बार शॉर्ट कर रहा होगा, जो कि फंस भी रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी डेटा नहीं आया, फिर भी जो कैश मार्केट है उसमें थोड़ी बहुत सेलिंग है, एफआईआई की तरफ से थोड़ी बाइंग है, डीआईआई की तरफ से, नेट नेट दोनों बराबर पे नलीफाई कर रहे हैं। तो लेवल जो है वो आपको बस ध्यान रखना है, वो है 720 के ऊपर अगर निकले तो हम यहाँ से 44,900 950 तक जा सकते हैं। लोअर एरिया में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 44,500 540 के आसपास। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज जो लो एरिया बनाया था वो था 19,650 अप्रॉक्सीमेटली। तो 650 जो एरिया है, मतलब 650 नहीं कहूँ 640, लेकिन जो एरिया आपका इमीडिएट सपोर्ट है वो 660 650 है। अगर इसके नीचे गया तो 640 है, तो 640 660 इस जोन पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अपसाइड कहां से शुरू होगा, मान लो, क्योंकि मार्केट को डिसीविंग का काम है, आपको बेरिश करके बुलिश कर देते हैं बिग मनी, आपको बुलिश करके बेरिश कर देते हैं। तो फिलहाल अगर आज बेरिश किया हो गया रिटेलर को, तो डेफिनेटली ऊपर की अटेम्प्ट कर सकते हैं ये कल, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के, मतलब मैं कहूँगा 12-1 बजे तक। लास्ट में क्या होगा उसको नहीं मैं कह सकता, लेकिन शुरुआती दौर में अगर फ्लैटिश ओपन हुआ तो एक बार ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। तो मुझे लगता है कि 19,695 30-35 पॉइंट ऊपर जाने के बाद एक अपसाइड चालू हो सकता है, जो कि आपको ले जा सकता है 19,750 780 820 820 तक जा सकता है। ठीक है, तो उस पर आपको नजर रखना है। रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग, वो मिलेगा आपको 19,800 820 के आसपास। ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट होगा 730, जो कि सिर्फ आपका 40-50 पॉइंट है। तो मुझे नहीं लगता कि जब रिवर्सल आएगा तो 40-50 पॉइंट पे मार्केट रुकेगा, लेकिन अगर 730 निकला तो 790 800 तक भी आपको अपसाइड मिलेंगे। यहाँ पे एक और चीज जानने वाली बात है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आईटी जो है अभी गिर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर लोअर एरिया से एक बाउंस भी आ रहा है। आज भी गिरा, उसके बाद फिर बाउंस आया, और आईटी जिस एरिया पे है यहाँ पे लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया था। तो हो सकता है आईटी यहाँ पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करे। यूएस में प्रॉब्लम है,
वो तो बहुत दिन से है, लेकिन आईटी पे नजर रखिए, क्योंकि आईटी मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग करने आया है ये। तो जो ये फॉल है ये कुछ नहीं है, रीटेस्टिंग है उस एरिया की जहां से हमने ब्रेकआउट देखा था। तो ये रीटेस्टिंग जो हो रही है ये अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा और रीटेस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन अभी एक बाउंस बन सकता है क्योंकि एक्सपायरी है, तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी आपको बनती हुई दिख सकती है इन केस यूएस मार्केट आज रिकवर होता है। ऑलरेडी अभी रिकवर काफी कुछ हो चुका है, तो आई थिंक लेट्स सी क्लोजिंग कैसे होती है। इसके अलावा बात करूंगा पीएसयू बैंक, तो पीएसयू बैंक बहुत स्ट्रांग था, पूरा हफ्ता स्ट्रांग था, पूरा महीना स्ट्रांग था, थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रहे हैं। आज मार्केट में नेगेटिविटी थी, उसके बाद भी पीएसयू बैंक बहुत बुरा नहीं करे, 0.6% क्लोज हुआ है लोअर, जबकि जब उठता है तो 2.5-3-4% उठता है। तो और जहां क्लोजिंग हुई है वो भी एक सपोर्ट है, ठीक है, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आवरली टाइम फ्रेम का है जहां पे क्लोजिंग हुई है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है आपका 711 712 के बाद एक अच्छा अपसाइड वाला मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि बहुत दिन से इसने 21 एक्सपोनेंशियल आवरली का क्रॉस नहीं किया है, तो उसके ऊपर आपको अच्छा मूव दिखेगा। तो ये मत सोचिएगा कि यार वो पार हुआ तो अभी सेल करना शुरू कर दे, क्योंकि जब भी ये उस एरिया को क्रॉस कर रहा है तो एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट आ रहा है 1 से 2 दिन 3 दिन का, ठीक है। तो और निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंट एरिया है 19,870 880 है, इसके ऊपर निकला तभी आपको अच्छा अपसाइड मिलेगा। उसके पहले अपसाइड मिल सकता है छोटा मोटा 100 पॉइंट का, लेकिन जो बड़ा अपसाइड आप पोजिशनल बात कर रहे हो वो 19,880 के ऊपर ही आपको मिलना चाहिए, और आपका जो सपोर्ट है 19,750 760 के आसपास आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने बात की थी कल के वीडियो में कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि एचडीएफसी गिर चुका है काफ़ी, आईसीआईसीआई गिर चुका है काफ़ी, तो हो सकता है एचडीएफसी आईसीआईसीआई बहुत ज़्यादा फॉल ना दें, और जो नहीं गिरे हैं जैसे कोटक, ऐसा नहीं गिरा नहीं है, गिरा है, लेकिन इंडसइंड बैंक, ठीक है, बहुत उछल रहा था, तो इंडसइंड बैंक हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, लेकिन इंडसइंड बैंक ने आज फिर से एक डिप देने के बाद फिर से एक बाउंस दिया है, तो इंडसइंड बैंक अगेन थोड़ा सा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन काइंड ऑफ दिख रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेटल स्टॉक्स में आज एक अच्छी अपसाइड आपको देखने को मिली इन स्पाइट ऑफ डॉलर राइजिंग। डॉलर राइजिंग के बाद भी अगर मेटल उठ रहे हैं तो समझ लो मेटल की एक अच्छी रैली स्टार्ट होने वाली है। और मेटल्स में हिंडाल्को अभी तक नहीं चला है, तो हिंडाल्को पे नजर रखिए, 467 पे सपोर्ट है, 467 465 पे, और 475 474 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, तो इस पर नजर रख सकते हैं। टाटा स्टील ऑलरेडी 129 पे जमा हुआ है, सपोर्ट इसका है 128 पे, तो इसका जो अपसाइड शुरू होगा 131 के ऊपर होगा, 131 क्रॉस करे तो आपका 135 140 तक भी ये जा सकता है, तो इन दोनों पे नजर रख सकते हैं। और बैंकिंग में आपका मुझे लगता है कि एक बाउंस यहाँ पे बन सकता है, अगर हमने कल 44,730 740 का एरिया निकाल दिया पहले 30 मिनट्स में निकाला, तो यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको बन सकता है। और जो लेवल्स हैं मैंने बता दिए, 44,900 से 980 45,000 तक भी जा सकता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 45,100 200 ही है, तो कोई बोले कि यार मैं 100 पॉइंट 200 पॉइंट उठा सेल करने लगूं, नहीं, सेल करने का सही एरिया 45,100 150 एरिया में ही आएगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि अगर ये अपसाइड शुरू हो गया ना, क्योंकि हमें एक अटेम्प्ट फेल हो चुका है, अगर दूसरा अटेम्प्ट आएगा और 44,900 निकाल दिया इसने, तो 45,000 के ऊपर भी जाएगा और 100 200 300 पॉइंट भी और एक्स्ट्रा दे देगा, तो उसको फिर फाइट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है जब उठना शुरू होता है तो फिर किसी की नहीं सुनता अपना मार्केट, ठीक है। विक्स थोड़ा ऊपर बंद हुआ है, लेकिन विक्स ऑलरेडी पिछले कई दिनों में जब मार्केट गिर रहा था तो भी गिर रहा था, तो मार्केट के हल्के से गिरने पे विक्स उठा है, तो कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, तो ये तो नॉर्मली होना ऐसे ही चाहिए कि मार्केट गिरे तो विक्स उठे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट गिर रहा है, विक्स भी गिर रहा है, और आज मार्केट फ्लैट बंद हुआ है निफ्टी में अगर आप देखें, और विक्स ऊपर बंद हुआ है, तो ये थोड़ी सी विक्स में बहुत जजमेंटल होने वाला समय नहीं है। तो ये मेरा फिलहाल व्यू था। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्दी, थैंक यू वेरी मच।